हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रीजनिंग का सिलोगिज्म टॉपिक लेकर आए हैं एंड ये सिलोगिज्म टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज ये वीडियो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं, ये सिलोगिज्म का फर्स्ट पार्ट का वीडियो होगा। इसमें हम लोग सिलोगिज्म का बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्या इसमें कैसा होता है, स्टेटमेंट्स किस टाइप से बनते हैं, फिगर किस टाइप से बनते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट के जो दोनों वीडियो बनने जा रहे हैं वो आप दोनों देखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड ये वाला वीडियो हो सके तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि स्लोगन्स का अगर आपको बेसिक नहीं आता है समझ में तो सेकंड पार्ट का जो वीडियो बनेगा उसमें आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होगी एंड हो सकता है आपको समझ में ना आए एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको फिर प्रॉब्लम हो। अगर ये फर्स्ट पार्ट आपने ठीक से समझ लिया तो सेकंड पार्ट आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा एंड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा स्लोगन का जो आपसे ना बने, सेकंडों के अंदर आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्लोगिज्म। देखते हैं क्या इसमें होता है। इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं इसमें? नंबर 1 है, जो बेसिक तो आपने सब पढ़ा ही होगा या सुना होगा कहीं से एग्जाम में, सम ए आर बी। हिंदी में भी बता देते हैं इसको, कुछ ए बी है। इसका फिगर देखते हैं कैसा बनेगा। ये ए है और ये बी है। ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी भी है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि कुछ ए, ये वाला जो हिस्सा है ये बी है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी में 100% है। सम पार्ट्स ऑफ ए वो जो है बी में हमारा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है या फिर ए का पूरा हिस्सा बी में है। मतलब ऑल ए आर बी अगर आपसे पूछता है कि सभी ए बी हैं, तो हम किसी के व्यक्ति के अगर बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम उसके लिए 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। मतलब हम लोग इसको कांट से भी कह सकते हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए इसका सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है ऑल ए आर बी। मतलब सभी ए बी हैं। पहले ए बनाएंगे फिर बी बनाएंगे। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप इसका हम देखेंगे, वो है नो ए आर बी। इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑल ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसे बनता है? यहाँ ए बनाएंगे और यहाँ बी बनाएंगे। कोई भी ए बी नहीं है। एंड इसका लास्ट जो बनता है हमारा वो है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है।
ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। ये इसका बेसिक हो गया है। इस टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं इसमें। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। अब क्या क्या इसमें रूल्स हैं। इसका रूल्स हमारा फर्स्ट बनेगा पॉजिटिव, मतलब कोई स्टेटमेंट है ऑल का एंड कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स नॉट का नहीं होना चाहिए। अगर ऑल से कंक्लूजन सम में जाता है, हमारा स्टेटमेंट में ऑल है और कंक्लूजन में सेम उसी का सम है, तो वो हमेशा सही होगा। नेक्स्ट, अगर स्टेटमेंट से में सम है एंड कंक्लूजन में हमारा ऑल आ जाता है, तो वो 100% तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग कांट से बोल सकते हैं। कांट से मतलब होता है कहा नहीं जा सकता। कैसे? जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास या कुछ ए बी है। देखिए, कुछ ए जो है वो बी है और कंक्लूजन में हमसे बोल दे कि सभी ए बी नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई हमको सबके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये इतने जो कुछ व्यक्ति हैं इनके बारे में हम 100% कह सकते हैं कि ये बी होंगे ही, लेकिन इनकी हमको जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कांट से में आएगा हमारा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है एंड स्टेटमेंट में है आपका सम पेन्स आर बुक्स। इसका फिगर कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा पेन्स एंड ये हो गई हमारी बुक्स। ठीक है, कुछ पेन बुक्स हैं एंड कंक्लूजन में हमको दिया है पहला ऑल पेन्स आर बुक्स एंड सेकेंड हमको दिया है ऑल बुक्स आर पेन्स। क्या है? देखिए, सम में था स्टेटमेंट हमारा सम पेन्स आर बुक और कंक्लूजन में ऑल दे दिया। जब सम से ऑल में जाएंगे तो क्या होगा? सही तो नहीं होगा, ये तो पक्का है, लेकिन गलत भी 100% नहीं होगा। देखिए, कांट से वाली कंडीशन हम लोग आपसे इसलिए बता रहे हैं। कांट से वाला अगर कंक्लूजन में हमारा आइदर और वाली कोई भी कंडीशन नहीं आती है तो कांट से को हम लोग फिर रॉन्ग ही मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी आइदर और वाली कंडीशन आती है या फिर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारा हमको पॉसिबिलिटी पूछी जाए, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, इस टाइप से अगर कुछ पूछा जाए तो कांट से वाली की हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सम से ऑल में आ रहे हैं तो हमने अभी जैसा आपको बताया था, तो इसको हम लोग ये दोनों हमारे कंक्लूजन किसमें हो जाएंगे? कांट से में। ठीक है, मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये क्या होगा। चलिए इसके कुछ और आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं आपसे। जैसे फिर हमसे पूछिए सम पेन्स आर नॉट बुक्स। फोर्थ है नो पेन्स आर बुक। फिफ्थ है सम बुक्स आर नॉट पेन एंड नो पेन्स आर बुक। एंड लास्ट ऑल बुक्स आर पेन्स। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। थर्ड कंक्लूजन था सम पेन्स आर नॉट बुक। कुछ पेन जो है वो बुक नहीं है, लेकिन
स्टेटमेंट में हमारा दिया था सम पेन्स आर बुक, कोई चीज़ हमसे कह रहा है कि कुछ पेन बुक्स हैं, और वही चीज़ कंक्लूजन में हमसे निगेटिव कह रही है, मतलब ये हमारे स्टेटमेंट को गलत कर रही है, तो ये 100% हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज़ नोट डाउन कीजिए, अगर कोई भी कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को गलत करता है तो वो कंक्लूजन हमारा 100% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो पेन्स आर बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है, तो ये भी हमको पता है कि कुछ हमारे हैं पेन बुक, और वो कह रहा है कि कोई भी नहीं है, तो ये भी हमारा 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम कुछ तो है। अच्छा, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल एक देते हैं, इसमें हो गया 1, 2 एंड 3, ठीक है, एंड पेन्स में हो गया 2, 3 एंड 4। अब हमको पता है 2 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है वो 2 और 3 के रेशियो में जाता है, यहाँ 1 यहाँ 4, ठीक है। अभी ये कह रहा था, देखिए सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ जो है बुक्स वो पेन नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा था कुछ 2 और 3 जो है वो इनमें नहीं होंगे, तो ये 100% हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है नो पेन्स आर बुक, कोई भी पेन बुक्स नहीं है, तो ये कहने का ये चाह रहा है कि 2 और 3 जो है वो इसमें नहीं है, जबकि हमको पता है कि 2 और 3 इसमें कॉमन है, और ये हमारा 100%, इसको भी हम लोग रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल बुक आर पेन, सभी बुक्स पेन हैं, तो अभी हमको ये तो पता है कि कुछ तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, अगर हमको इनके बारे में पता ना हो तो हम क्या इसके बारे में ये कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हमको ये पता है जबकि कि 2 और 3 तो ये 100% इसमें है, तो मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसको कांट से में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अभी कांट से वाली पोजीशन आपको बताएंगे, ये बहुत ही बेनिफिट देने वाली है आपको, कांट से का यूज कैसे करना है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, एक चीज हम इससे नोट डाउन करेंगे कि अगर किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, तो उनके मध्य आने वाला निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या है, ये भी पॉजिटिव के लिए ही है। रूल नंबर 2 कैसे फॉलो करता है, स्टेटमेंट हमको दिया है, मान लीजिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी। हिंदी मीडियम वालों को बता दें, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे फिगर कैसे बनेगा, ए, सभी ए बी हो गए, ठीक है, सभी बी हमारे सी हो गए, एंड सभी सी हमारे डी हो गए। ठीक है, सेम है। इस तरह के स्टेटमेंट में हम लोग एक चीज अब नोट करेंगे कि जब अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है, जब अंदर से बाहर जाएंगे मतलब यहां से यहां आएंगे, तो दोनों क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव, मतलब नोट वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ सम एंड ऑल सही होंगे। ठीक है, और जब बाहर से अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा सम वाले तो सही होंगे सारे, लेकिन आल वाले जो होंगे वो कांट से में जाएंगे।
मतलब इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे होता है। कंक्लूजन मान लो हमारा दे दिया कोई एक सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए जो है वो हमारा सी है। देखिए जब हमको पता है कि सभी ए हमारे सी हैं और जब सभी ए सी हैं तो कुछ में तो हमेशा सही हो जाएगा। आपको पता है जब कोई चीज, मान लीजिए हमारे पास 2 गेंदे हैं और किसी के पास 5 गेंदे हैं, 2 गेंदे तो जो जैसी हमारे पास है वो तो है ही है, साथ में 3 गेंदे और एक्स्ट्रा हैं। तो अगर वो हमसे कह दे कि क्या कुछ गेंदे हमारी उसके पास है, हाँ है, आल वाली तो थी तो सम वाली तो फिर 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड है इसका, ऑल बी आर डी, सभी बी डी है। जब सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं, इसका सारा हिस्सा इसमें है तो इसका सारा हिस्सा इसमें तो अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि इसका इसमें है, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब अगर यहां से यहां कोई भी पूछे कुछ ए सी है सही हो जाएगा, कुछ ए डी है सही हो जाएगा, कुछ ए बी है ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं बाहर से अंदर की ओर। मान लीजिए बाहर से अंदर की ओर आने में हमसे बोल दे कि सभी डी ए हैं, तो सभी डी, देखिए ए तो पहले से इतना छोटा है और डी इतना बड़ा है, तो डी सभी ए कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी है शायद हो जाए लेकिन 100% हम नहीं कह सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी में कांट से में हम इसको कह देंगे कि शायद हो सकता है हो जाए लेकिन हमारे समझ में ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये कह दे कि कुछ डी ए है तो ये जो इतना हिस्सा है ये भी तो डी के अंतर्गत आता है हमारा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सम डी आर ए, ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब बाहर से अंदर कुछ डी ए है सही हो जाएगा, कुछ सी ए है सही हो जाएगा, कुछ सी बी है ये भी सही हो जाएगा। बाहर से अंदर जब भी जाएंगे तो सम वाले स्टेटमेंट हमारे सारे के सारे सही हो जाएंगे एंड ऑल वाले सारे काउंट से में हम लोग उसको काउंट करेंगे। चलिए एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और जितनी पॉसिबिलिटी उससे बन सकती है सारे हम लोग उसमें ले लेंगे। स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। चलिए कंक्लूजन इसमें लेते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा सम ए आर बी। अगर स्टेटमेंट की जैसा सेम कंक्लूजन आएगा 100% हमारा सही हो जाएगा, कुछ ए बी है। नेक्स्ट है कुछ बी ए है, सम बी आर ए। जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए हो जाएंगे, ये भी हम 100% कह सकते हैं कि हाँ होंगे। नेक्स्ट आता है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। देखिए कुछ का तो हमको पता है कि कुछ हमारे हैं लेकिन सभी के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है शायद सभी हो जाए हमारे, ऐसा हो जाए तब भी तो हम यही कहेंगे कि कुछ ए तो भी हो सकते हैं। फिर से भाई मान लीजिए इसके पास 1 2 3 थे और इसके पास 2 3 और 4 थे, तो कुछ तो थे ही थे, ये तो हमको पता है। लेकिन इसको ऐसा भी तो हो सकता है शायद 1 2 3 हो और इसके पास 1 2 3 4 हो, तब भी तो यही कंडीशन आ रही है, कुछ तो है ही है 100%। स्टेटमेंट हमारा देखिए गलत नहीं हो रहा है अगर ऐसे भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है, लेकिन अभी हम कहें अगर ए ऑल ए आर बी तो ये हमारा कांट से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए, इसी तरह ये भी कांट से हम इसको बोल देंगे। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है लेकिन कह नहीं सकते हैं। अगला है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी ये बोल रहा है, तो कैसे समझेंगे इसको, सम ए आर नॉट बी, और वो कह रहा है कुछ ए हमारे बी हैं और यहां कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो हो सकता है कि ए का जो इतना हिस्सा है वो बी में ना हो, इसका हमें पता है कि ये डेफिनेटली है, मतलब इसके बारे में पूरी तरीके से हम लोग कह नहीं सकते हैं। ये भी हो गया कांट से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला है
सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, फिर से वही कंडीशन आ गई, शायद यहाँ के कुछ हिस्से हों जो ए में ना हो और वो हमको दिख ही रहा है, तो कांट से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, या हो सकता है फिर नहीं भी हो। चलिए नेक्स्ट आता है ऑल ए आर नॉट बी। अब ये कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है, जबकि हमको पता है कि कम से कम 2 और 3 तो है ही हैं, मतलब 2 और 3 जो है वो ए में भी है बी में भी है, और ये हमारा कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 100% गलत। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल बी आर नॉट ए, फिर से वही कह रहा है कि सभी बी ए नहीं है, ये भी हमारा 100% गलत हो जाएगा। तो इससे हमको सीखने को क्या मिला कि अगर स्टेटमेंट में हमारा सम है और पॉजिटिव है, मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो सम के सम वाले दोनों सही हो जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट बनेगा सम से सम वाला, एंड ऑल में और नेगेटिव, ऑल का नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा। बाकी सारे कोई भी हमको कंक्लूजन पूछे सारे कांट से में जाएंगे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट सही होंगे और 2 गलत होंगे, सम वाले दोनों सही होंगे पॉजिटिव, और ऑल वाले नॉट वाले दोनों गलत होंगे। बाकी सारे हमारे जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएंगे। हमको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है कि अगर सम का स्टेटमेंट है तो केवल सम के ही स्टेटमेंट सही होंगे हमारे और पॉजिटिव वाले, बाकी सारे स्टेटमेंट अदरवाइज कांट से भी आपको लास्ट में लॉन्ग ही होता है। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन नहीं पूछता है तो कांट से भी हम लोग इसको गलत में ही काउंट करेंगे। फ्रेंड्स, एक हम लोग कंक्लूजन और देख लेते हैं, ऑल की पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट हम लोग आगे का इसमें वीडियो के पार्ट 2 में इसको हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट एक हमारा बनता है ऑल ए आर बी। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, कैसा बनेगा इसका डायग्राम, ऑल ए आर बी। इसके कुछ कंक्लूजन हमने लिख के रखे हैं, देखते हैं क्या होता है इसके कंक्लूजन में। फर्स्ट है सम ए आर बी। अगर स्टेटमेंट हमको दिया है कि सभी ए बी हैं, जब सभी ए बी कह रहा है तो कुछ वाले हमेशा सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने पढ़ा था ऑल वाले जब भी हैं, और तो ऑल वाले में हमेशा सम वाले सभी सही होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो ऑल वाले में सम वाले देखिए पॉजिटिव जो है वो सब सही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं देखना है हमको, सिर्फ ऑल वाला स्टेटमेंट देखेंगे और उसमें अगर सम वाला पूछ रहा है और पॉजिटिव है तो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल ए आर बी। जब भी स्टेटमेंट के जैसा सेम कंक्लूजन में हो जाए वो भी हमारा ऑलवेज सही होता है। अब पूछ रहा है कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, देखिए फिर से यही कंडीशन आ गई है हमारी, ऑल बी आर ए बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि हमको अंदर से बाहर की तरफ दिया हुआ था स्टेटमेंट में। तो जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो हमेशा कांट से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और अगर यहाँ ऑल है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी। जब हमको पता है कि सारे ए बी हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं होंगे, मतलब ये 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। अब देखिए सम बाहर वाले का पूछ रहा है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है, तो शायद हो सकता है कि ये इतना हिस्सा है बी का जो ए में ना हो, तो इसको हम लोग कांट से में, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल ए आर नॉट बी। देखिए ये कह रहा है ऑल ए का जो सभी हिस्सा है वो बी नहीं है, और हमने बताया था आपको अगर हमारा स्टेटमेंट है और उसका नेगेटिव हमको कंक्लूजन में पूछा जाए तो वो हमेशा गलत होता है। जैसे ऑल ए आर बी दिया था हमको, और यहाँ अगर पूछ दे हमसे कि ऑल ए आर नॉट बी तो ये गलत हो जाएगी। या स्टेटमेंट में हमको दिया होता सम ए आर नॉट बी और कंक्लूजन में पूछ देता हमको सम ए आर नॉट बी तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट 8 है ऑल बी आर नॉट ए। सभी बी ए नहीं है। ठीक है, सभी बी ए नहीं है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हमारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर इस हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए, तो ये तो हमारा डायग्राम ही चेंज हो जाएगा।
इसको हम लोग इसके अंदर फिर कभी रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट का जो कुछ रह गया है इसका पार्ट, कुछ और बेसिक्स रह गए हैं, वो हम आपको इसकी सेकंड वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है और हो सकता है आप लोगों को एक साथ लेंथी वीडियो अगर दिखा दिया जाए तो कुछ चीजें समझ में ना आए। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड बेसिक का और पार्ट समझेंगे। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को हमारे शेयर कीजिए एंड फ्रेंड, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।